हेलो दोस्तों, आप सबके लिए आज हम लेके आए हैं किसी भी डेड फ़ोन को कैसे टेस्ट करना है। और अगर कोई डेड फ़ोन है उसमें प्रॉब्लम किस सेक्शन के अंदर आ रही है, कैसे उसको चेक किया जाए, फाइंड किया जाए कि प्रॉब्लम किस सेक्शन में है। तो उसको आज हम स्कीमेटिक के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे रिपेयर करते हैं, बोर्ड में आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे है जिस वजह से आपका फ़ोन ट्रिगर हो रहा है या फिर ट्रिगर नहीं हो रहा है, या फिर हाफ शॉर्टिंग है या फिर फुल शॉर्टिंग है, या फिर डीसी में एम्पियर जो है 300 मिली एम्पियर 400 मिली एम्पियर तक ही जा रही है और पावर बटन छोड़ देने पर वो नीचे की ओर डाउन हो जा रही है। तो आज हम देखेंगे कि इस तरह के केस को आप कैसे सॉल्व करें, कैसे आप उसको टेस्ट करें, कैसे रिपेयर करें। तो ये हमारा क्वालकॉम बेस का एक फ़ोन है जिसमें क्वालकॉम की आईसी लगी हुई है, सीपीयू और पावर आईसी और पीएमआई आईसी। ये फ़ोन जो है हमारा Redmi 5 Plus है। इसमें हमको सबसे पहले जो चेक करना होता है, बैटरी कनेक्टर पर चेक करना होता है कि बैटरी कनेक्टर पे GR वैल्यू जो हमारा फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस में क्लियर है कि नहीं। तो फॉरवर्ड बायस में हमारा 1 और बैकवर्ड बायस में 450 से 550 के बीच आना चाहिए। और थर्मल और आईडी की लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए जिस पर हमारा वोल्टेज आती है। इस फ़ोन में जो फ़ोन है ये हमारा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा फ़ोन है इसमें जो आईसी लगी हुई है PMI 8952, और इसके जगह पे अगर PMI 8940 भी होती तो भी हमारा यहाँ बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज मिलता है चार्जिंग लगाने पर, जो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आती है वो हमारा V+ पर कोई वोल्टेज नहीं आती, जबकि आईडी पे 1 वोल्ट और थर्मल लाइन पर 2.5 वोल्ट। अगर थर्मल लाइन और आईडी लाइन पे वोल्टेज आ रही है, बी बैट पर वोल्टेज नहीं आ रही है, तो हमारी चार्जिंग की सेक्शन ओके है। फ़ोन में जब हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी सेंस होगी और तब वोल्टेज आने लगेगी हमारा, तब चार्जिंग होता है इस फ़ोन में। तो ये तो हमारा ओके है। उसके बाद हमको फर्स्ट क्या चेक करना होता है कि अगर चार्जिंग की वोल्टेज आईडी थर्मल पे आ रही है तो हमारा चार्जिंग आईसी ओके है लगभग। उसके बाद कंफर्मेशन करना है कि ये पीएमआई जो हमारा ओके है कि पीएम ओके है, या फिर सीपीयू के अंदर फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है उसको कंफर्म करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो जाने वाला है, बहुत ही लंबा। तो अभी जो मेरा एक टॉपिक है केवल आज का, कि अब पावर प्रेस करते हो तो पावर प्रेस करने पर 300 मिली एम्प 400 मिली एम्प तक जाती है, और जब छोड़ देते हो तो वो 0 हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या चेक करना होता है और कैसे रिपेयर करना होता है, तो मैं केवल पावर सीक्वेंस को बताऊंगा और कैसे पावर सीक्वेंस बनती है इसमें, और वो वोल्टेज कैसे कैसे बनेगी, किसके बाद क्या बनेगी। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, जिससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है आज। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छी नॉलेज आपको आज मिल ही जाएगी डेफिनेटली। कुछ तो आप सीख जाओगे कि कैसे चेक करना है। तो चलते हैं पहले हम इस आईसी के पास। जो ये आईसी है हमारी, इसके अंदर चार्जिंग की फंक्शन होती है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारी जो आईसी है उसका कोड पहले देखना होता है कि उस आईसी का कोड जो है वो क्या है। तो जो PMI है उसका कोड हमारा यहाँ पे, ये PMI दिख रही है, इसका कोड पहले हमको देखना है। तो इसको जूम करके यहाँ पे 900 लिखा हुआ है, U900। ये जो आईसी हमारी U900 है, तो डायग्राम में यहाँ लिखेंगे हम U900, और सर्च करते ही ये आईसी हमारा सामने आ जाएगी यहाँ पे। तो इसका पार्ट बी है, ये पार्ट बी में पावर की डाउन बटन, क्लॉक और डेटा की लाइनें हैं, SPMI सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस की, और कीपैड पावर की यानी पावर बटन, और पावर रीसेट जो है PS होल्ड के लिए आ रही है। तो ये PM पावर ऑन रीसेट जो है इसका यूज़ है यहाँ पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अभी, क्योंकि ये अभी इसका यूज़ आने वाला है यहाँ पे। हम और भी आगे के सेक्शन को देखते हैं जिसमें हमारा यहाँ पे पार्ट, ये जो बी है इसके बाद हमारा पार्ट ए है। तो पार्ट ए में हमारा चार्जिंग का फंक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहीं पे हमारा पावर गुड निकल रही है चार्जिंग सेक्शन ओके होने के बाद, जो चार्जिंग आउटपुट दे रही है बैटरी कनेक्टर पे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे पावर गुड है वो निकल रही है। जो पावर गुड हमारा बन रही है, ये तो डिस्प्ले सेक्शन में चला गया, और यहाँ पे हमारा USB, तो USB वाली लाइन जो है, मैं एक बार इसको फिर से सर्च कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैं यहाँ से इसको आसानी से फिर से सर्च कर लेता हूँ, और चार्जिंग सेक्शन में आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे पावर गुड सिस्टम ओके, ठीक है। पावर गुड सिस्टम ओके जो है ये हमारा निकल रही है 1.8 वोल्ट की ये लाइन होती है सिस्टम ओके, जो कि पावर गुड है। ये इस आईसी की पावर गुड तब निकलती है जब आईसी से 90 to 95% की वोल्टेज आउटपुट में निकले, तो आपकी पावर गुड भी निकलती है। जैसे कि अगर कोई वोल्टेज है 100 वोल्ट, इस आईसी से निकलनी है, अगर इस आईसी से 100 वोल्ट निकलनी है और निकल रही है 95 वोल्ट, तो उस समय पावर गुड भी निकलेगी। निकल रही है 90 वोल्ट तो भी पावर गुड निकलेगी, लेकिन निकल रही है 88 वोल्ट
85 वोल्ट, तो पावर गुड नहीं निकलेगी, क्योंकि वोल्टेज जो 90 to 95% तक का जो रेशियो बना हुआ है, जो रेंज बना हुआ है, उस रेंज से कम पास कर रही है, तो आपका सिस्टम ओके भी नहीं निकालेगा आईसी। तो आपका 95% तक का वोल्टेज जो होता है वो अगर आउटपुट लाइन में बन रही है तो आईसी ओके होती है और आईसी का पावर गुड भी निकलता है। तो ये पावर गुड जाएगा हमारा पीएमआईसी को, ये पावर गुड जो है जाएगा पीएमआईसी को। तो पीएमआईसी से एक रिटर्न सिग्नल आता है जिसका नाम होता है पीएम पावर ऑन रीसेट, जो कि अभी प्रीवियस वाले पार्ट में दिखा हमको। यहाँ पे पीएम पावर ऑन रीसेट जो है इस आईसी को मिलेगी, तो ये आईसी का पावर सीक्वेंस होल्ड हो जाएगा। इस आईसी की जो पावर बन रही है उसका जो सीक्वेंस बन रहा है, जो भी जितना बन रहा है सब सीक्वेंस होल्ड हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू नहीं बने, फ्लैक्चुएट करेगी, तो इस आईसी की भी पावर सीक्वेंस फ्लैक्चुएट करेगी। लेकिन इस आईसी से पावर गुड पहले निकलती है चार्जिंग सेक्शन ओके होने पर। तो पावर सीक्वेंस होल्ड करने के लिए आपको डिस्प्ले की +5 वोल्ट -5 वोल्ट होल्ड हो जाएगी अगर ये पावर सीक्वेंस होल्ड होगा। तो पीएम पावर ऑन रीसेट यहाँ आएगी तो ये आईसी डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर नहीं आ रही है, अप डाउन हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे अभी आगे। और यही पीएम पावर ऑन रीसेट कहाँ जाती है उसको भी देखना है हमें। तो ये पीएम पावर ऑन रीसेट जो है हमारा, देखिए यहाँ से जा रही है सीपीयू के अंदर। ये MSM 8953 की सीपीयू है, इसमें पीएम पावर ऑन रीसेट जा रही है। तो मैं एक बार फिर से इसको दिखाना चाहूँगा कि ये निकल कहाँ से रही है। देखिए यहाँ से निकल रही है, जो कि हमारा पावर ऑन रीसेट नाम से निकल रही है। PMIC है 8953, ये PMIC है 8953, और जा रही है सीपीयू को। और कहाँ जा रही है, टेस्टिंग पॉइंट पे हमारा देखिए यहाँ पे सिस्टम ओके आ रहा है। ये निकल रही है पीएम पावर ऑन रीसेट, जो सीपीयू को भी जा रही है और PMI को भी जा रही है। PMI के लिए ये PS होल्ड बन जाती है, लेकिन CPU के लिए ये जब जाएगी तो CPU से आएगा MSM PS होल्ड, पावर सीक्वेंस होल्ड। यानी ये PS होल्ड जो है इस IC के पावर सीक्वेंस को होल्ड कर देता है। अब इस IC की पावर सीक्वेंस क्या है, तो S1 स्टेज की जो सप्लाई होती है वो, और S1 से S7 स्टेज तक की जो सप्लाई इस IC से बनती है उसमें इंक्लूड होता है LDO सप्लाई भी। तो LDO सप्लाई और सारी स्टेज की सप्लाइयाँ जो हैं आपकी इस PS होल्ड के आने से स्टेबल होती है। और उसी समय जो CPU PS होल्ड इसको देता है, तो उसी समय CPU AMC चिप को रीसेट कर देता है, जिससे प्रोग्राम आपका डिस्प्ले पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पीएम पावर ऑन रीसेट चेक करना है कि यहाँ से निकल रही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिस्टम ओके चेक करेंगे TP1100 पे। तो बोर्ड में मैं दिखा दूँ, TP1100 आपका यहाँ कैमरे जैक के नीचे यहाँ पे 2 पॉइंटें नज़र आ रही हैं, इसमें ये TP1100 है और ये PS होल्ड है, CPU से आने वाली लाइन है, ये PMI से आने वाली लाइन है, और ये दोनों लाइनें जाती हैं इस PM के अंदर। तो CPU से आने वाली लाइन इस साइड में हमारा है, PS होल्ड दोनों 1.8 की होती है, और ये हमारा जो लाइन है ये सिस्टम ओके है, जो कि PMI से आ रही है। तो 1.8 मिल रही है अगर, तो हमारा PMI ओके है। और अगर 1.8 नहीं मिल रही है तो काम हमको PMI की तरफ करना है। PMI में फॉल्ट है, वहाँ से पावर गुड नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट वोल्टेज कम हो, या फिर वोल्टेज बनी नहीं रही है उसमें, या फिर उसकी इनपुट वोल्टेज की लाइन में शॉर्टिंग हो। तो हमारा यहाँ पे PMI ख़राब होगा अगर यहाँ वोल्टेज नहीं होगा। तो अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है 1.8 की, इसका मतलब है कि CPU रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स न देने का रीज़न होता है, तो वो आपको चेक करना होगा। पहले हमको यहाँ जितनी कॉइलें नज़र आ रही हैं, जब आप चार्जर लगा के फ़ोन को चेक करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज होगी 1.2 वोल्ट के अप्रॉक्स। यहाँ पे LDO होती है, हायर LDO, यहाँ पे लोअर LDO 1.25 के आसपास, 1.25, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.8। लेकिन यहाँ इस वाले कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं होगी। उस केस में आपका ये PS होल्ड नहीं आएगा। PS होल्ड कब आता है, जब इस IC से एक रीसेट PM पावर ऑन रीसेट CPU को जाती है। तो PM पावर ऑन रीसेट जो है वो CPU को जब जाती है तो उसको कहाँ टेस्ट करना है। तो देखिए ये PM पावर ऑन रीसेट CPU, ये तो PMI के अंदर गई, तो PMI का पावर सीक्वेंस होल्ड हो गया। लेकिन अब ये कहाँ जाती है, CPU के अंदर, जिसमें हमारा C100 नाम का एक कैपेसिटर से पास होती है। तो हमको देखना है यहाँ पे C100 लगा हुआ CPU के नीचे, ये CPU है, इसके नीचे यहाँ पे C100 नज़र आ रहा है। तो C100 पे हमको चेक करना है एक साइड में PM पावर ऑन रीसेट। अगर वो रीसेट वोल्टेज 1.8 की कंटिन्यू बन रही है, इसका मतलब कि हमारा PMIC भी सही है। और अगर नहीं बन रही है, एकदम नहीं बन रही है, तो PMIC के अंदर प्रॉब्लम होगी, या फिर शॉर्टिंग की वजह से PMIC ऑन नहीं हो रही है, तो वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही है। तो आपको PM के पास काम करना। अगर ये बन रही है, कट रही है, बन रही है, कट रही है, जैसे 1.8 की है तो ये 1 वोल्ट से 1.8 के बीच फ्लैक्चुएट कर रही है, या 1.5 से 1.8 के बीच फ्लैक्चुएट कर रही है, तो आपका प्रॉब्लम PM के अंदर मैक्सिमम चांस है कि नहीं है। PM आपका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% कह सकते हैं कि PM आपका ओके है।
बाकी कुछ परसेंटेज हैं जो बाकी है, तो उसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन का कोर्स जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगी कि कैसे उसको चेक करना है 100% कि उसमें प्रॉब्लम है कि CPU में प्रॉब्लम है। तो अगर ये वोल्टेज आपका अप डाउन कर रहा है यहाँ पे PM पावर ऑन रीसेट, तो यहाँ से आपको CPU से PS होल्ड आपको नहीं मिल रही है, इसी वजह से ये वोल्टेज जो है PM पावर ऑन रीसेट अप डाउन हो रहा है। और इसी वजह से जो भी आपकी यहाँ पे कॉइलों पे जो वोल्टेज ये मिलने वाली हैं, ये इस वाले कॉइल को छोड़ के S1 की जो कॉइल है उसको छोड़ के, यहाँ S1 लिखा हुआ है, उसको छोड़ के S2 पर, S5 7 पर जितने भी कॉइलें हैं यहाँ पे सब पे वोल्टेज अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगी, फ्लैक्चुएट करेगी। और यहाँ से हमारा PM पावर ऑन रीसेट जो निकलता है वो भी फ्लैक्चुएट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये IC हमारी लगभग सही है, CPU से PS होल्ड नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये अपने पावर सीक्वेंस को जो बना रही है पावर सीक्वेंस, उसको वो होल्ड नहीं कर पा रही है। और वो पावर सीक्वेंस अगर होल्ड हो गया तो आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। और जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो जब ये यहाँ पे PS होल्ड आ जाएगी 1.8 की, तो आपकी यहाँ जो छोटी सी TP बनी हुई है इस पर एक रीसेट सिग्नल आती है, MMC चिप के लिए CPU निकालती है, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो जैसे ही PM पावर ऑन रीसेट CPU के अंदर जाता है तो CPU से निकलता है MSM रीसेट आउट और PS होल्ड। ये PS होल्ड जाता है मेन पावर IC को, और MSM रीसेट आउट जो जाता है वो देखिए यहाँ पे जा रहा है CPU। ये एक टेस्टिंग पॉइंट है इसका TP2414, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा TP2414। देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर और डिस्प्ले जैक के बगल में यहाँ लगा हुआ है TP2414। यहाँ पे हमारा PM पावर ऑन रीसेट निकलेगा, जो कि ये वाली लाइन है PM पावर ऑन बोल रहा हूँ, रीसेट आउट, जो कि MMC चिप के लिए MSM रीसेट आउट। ये देखिए MSM रीसेट आउट रीसेट के पिन पे जाएगी, जिससे MMC चिप रीसेट हो जाती है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है CPU के जरिए डिस्प्ले पर। तो आपको यहाँ तक का अगर सीक्वेंस बन रहा है किसी भी फ़ोन में, अगर रीसेट आउट निकल रही है तो आपका सारा सीक्वेंस ओके है। प्रॉब्लम CPU के अंदर है जिस वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रही है, या फिर प्रोग्राम के अंदर है, जो आपका उसमें फाइलें जो फ्लैश फाइलें जो हैं उनके अंदर प्रोग्राम है में प्रॉब्लम है, या फिर MMC चिप ख़राब है। तो आपको उसको डायग्नोस करना होगा, उसको चेक करना होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया PM पावर ऑन रीसेट अगर फ्लैक्चुएट कर रही है तो रीज़न है कि PS होल्ड नहीं आ रही है। आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो कि इन दोनों टेस्ट पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर दो, देख लो सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, लेकिन फिर भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो वो आपका 1.8 जो है ये सिस्टम ओके की है और ये PS होल्ड की है। तो PS होल्ड तब आती है जब CPU की सारी लाइनें परफेक्ट बनी रहें, क्योंकि ये भी एक तरह से समझिए PS होल्ड जो है वो CPU की पावर गुड है, समझ लीजिए। अगर CPU की सारी लाइनें सही होगी तभी ये निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या लाइनें चेक करनी ज़रूरी होती हैं, अगर वो सब आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास इस समय जो है हमारा चल रहा है, और उस ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो उसकी टाइमिंग है न्यू बैच की, जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 1 वीक के अंदर ये लगभग फुल हो जानी है इसको, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्कीमेटिक रीडिंग का और कंप्लीट हार्डवेयर का कोर्स है, ये आपको बहुत ही कम प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, और आपको यहाँ पे कंप्लीट बताया जाएगा कि जो PS होल्ड नहीं निकल रही है CPU से, उसका रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं निकल रही है, उस पर उस कंडीशन में आपको काम कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, तो सारी चीज़ों को आपको बताई जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।